मअस्सादिकीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल मुहीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबए ईमा मददे क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजए उस्मान हारूं मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बिकमालिही, कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बिजमालिही। वो हैं बेमिसाले दरी चशक हसनत जमी वो खिसालिही, उन्हें देख लें तो पढ़े मलक सल्लु अलैहि व आलिही। आइए हम और आप कुछ सुनने और सुनाने से कब्ल उस रसूल हाशिमी की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करते हैं जिनके इशारे पर सारी कायनात गर्दिश कर रही है। अगर निगाहें उठ जाती हैं तो मादी ताकतों को पसीना आने लगता है। अगर आप कुर्रे अर्ज़ पर खड़े होकर के अपनी उंगली का इशारा फरमा दें तो कसम खुदा की डूबा हुआ सूरज अपनी मंजिल से वापस पलट आता है। आओ उस रसूल हाशिमी की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करें जिनकी हुकूमत चांद की चांदनी पर है, जिनकी हुकूमत सूरज की रोशनी पर है, जिनकी हुकूमत फूलों की महक पर, जिनकी हुकूमत गुंचों की चटक पर है, जिनकी हुकूमत समंदर की सैलानी, जिनकी हुकूमत दरिया की तुग़यानी पर है। आओ उस रसूल हाशिमी की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश कर लिया जाए जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम वल फ़ुरक़ान हमीद में कहीं तो ताहा व यासीन कह के पुकारा है, कहीं तो बशीर व नज़ीर कहकर पुकारा है, कहीं तो सिराजम मुनीर कहकर पुकारा है, कहीं तो या अय्युहन नबी कहकर पुकारा है, कहीं तो या अय्युहर रसूल कहकर पुकारा है। आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर उस रसूल हाशिमी की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश कर लिया जाए। कौन नबी? वह नबी जिसके बारे में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान जब अपने मुबारक कलम को उठाते हैं तो लिखना शुरू करते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम। अरे कौन नबी? वह नबी जिसके तलबों के बारे में बरेली के ताजदार ने फरमा दिया, जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अरे कौन नबी? वह नबी जिसके मुक़द्दस हाथों के बारे में बरेली के ताजदार ने फरमा दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाअत पे लाखों सलाम। अरे कौन नबी? वह नबी जिसके मुक़द्दस कानों के बारे में बरेली की ताजदार ने फरमा दिया, दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अरे कौन नबी? वह नबी जिसकी मुक़द्दस पेशानी के बारे में बरेली के ताजदार ने फरमा दिया, जिसके माथे शफ़ाअत का सेहरा रहा उस जबीनी सादत पे लाखों सलाम। अरे कौन नबी? वह नबी जिसकी नज़रों के बारे में, जिसकी आँखों के बारे में, जिसकी निगाहों के बारे में बरेली के ताजदार ने फरमा दिया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अरे कौन नबी? वह नबी जिसकी भवों के बारे में बरेली के ताजदार ने फरमा दिया, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अरे कौन नबी? वह नबी जिसकी मुक़द्दस
हुकूमत जुबा के बारे में बरेली के ताजदार ने फरमा दिया, वह जुबा जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अरे कौन नबी, वह नबी प्यारा नबी, मुअज्जम नबी, मुकर्रम नबी, हमारा नबी, तुम्हारा नबी, सारी कायनात का नबी, शजरो हजर का नबी, बहरोबर का नबी, खुशको तर का नबी, सारी कायनात का नबी, जिसकी होठों के बारे में, जिसकी लबों के बारे में बरेली के ताजदार ने फरमा दिया, पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अरे कौन नबी, वह नबी जिसके हुलिये मुबारका को अहमद रजा ने बयान किया तो किया ही, लेकिन हद तो यह है कि जिसके खानदान को भी अहमद रजा ने बयान कर दिया कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे गौसे आजम, कलामे आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए उसी रसूल हाशिमी की बारगाह में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अपनी अपनी ग़ुलामी का सबूत दीजिए और पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने अभी आप हज़रात के सामने बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। रब तबारक व तआला कुरान अज़ीम वल फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मुखातब किसको किया रब ने? ईमान वालों को। फरमाया क्या? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ में हो जाओ। मेरी बात को आप हज़रात बगौर सुनिए, इंशाअल्लाह आपकी समझ में आएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारका व तआला ने 3 ख़ज़ानों का ज़िक्र फरमाया। कितने ख़ज़ानों का? 3 ख़ज़ानों का ज़िक्र फरमाया। एक ईमान, दूसरे तक़वा, और तीसरे फरमाया वकूनू माअस सादिकीन, यानी सच्चों के साथ में हो जाओ। इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर वक्त में तीनों चीज़ों पर थोड़ी थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ईमान क्या है और ईमान कहते किसको हैं। अल मुख्तसर, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व क़दरिहि व खैरि शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। यही ईमान है, यही ईमान है। जिस इंसान ने इन सब चीज़ों को दिल से कबूल कर लिया और ज़ुबान से इकरार कर लिया, वो इंसान मोमिन है। अब मोमिन होने के बाद में रब ने क्या फरमाया? ईमान वालों को मुखातब किया। अब आप ईमान वाले हैं, उसके बाद में अल्लाह ने फरमाया कि सिर्फ ईमान से काम नहीं चलेगा, बल्कि इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरना भी पड़ेगा, यानी तकवा भी इख्तियार करना पड़ेगा। तो सुनिए, मैं आपको बताऊं कि इंसान मोमिन हो, इंसान ईमान वाला हो, इंसान सारी उम्र अल्लाह की इबादत और रियाजत करता रहे, हमा वक्त वो अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह व तहलील बयान करता रहे, लेकिन नज़ा का वक्त जब करीब में आता है, मौत का फरिश्ता जब उसके करीब में खड़ा होता है, उस वक्त अगर वो ईमान से फिर जाएगा मेरे मोहतरम, तो उसकी सारी इबादत और रियाजत बेकार हो जाएगी। उसकी इबादत और रियाजत खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होगी। मैं बताऊं आपको, एक अल्लाह के बहुत बड़ी वली कामिल बंदे, जिनका नाम हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि है, वो अल्लाह के मुक़र्रब बंदे, अल्लाह के वली कामिल बंदे थे। जब उनकी नज़ा का वक्त करीब आता है तो नज़ा के आलम में शैतान आ जाता है। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से सवाल व जवाब करने लगता है। सवाल कौन कर रहा है? शैतान। सवाल कर किससे रहा है? अल्लाह के मुक़र्रब बंदे वली कामिल हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी से कर रहा है। शैतान आता है और कहता है, ऐ इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी, तुमने इल्म तो बहुत हासिल किया है, तुमने दीन की खिदमतें तो बहुत की हैं, तुमने लोगों को कलमा पढ़ा पढ़ा करके मुसलमान तो किया है, लेकिन क्या तुमने पहचाना कि खुदा की ज़ात क्या है? हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, जब इतना सुनते हैं
तो आप इरशाद फरमाते हैं कि खुदा वहदहू ला शरीक है, उसकी ज़ात में किसी को शरीक ठहराना ये कुफ्र है। और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और उसके रसूल हैं। शैतान कहता है मैं ये तो मानता हूँ, लेकिन खुदा एक है, तुम्हारी इसके पास दलील क्या है? शैतान सवालो जवाब अल्लाह के मुकर्रब बंदे वली कामिल से कर रहा है। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि शैतान के सामने अपनी दलील को रखते हैं। शैतान ने इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की दलील को रद्द कर दिया। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फ़ौरन दूसरी दलील को पेश करते हैं। शैतान ने उस दलील को भी रद्द कर दिया। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन ने चौथी दलील पेश की, पाँचवीं पेश की, छठी, सातवीं, आठवीं, 10 दलीलें पेश की। 10 पे इक्तफा नहीं किया, बल्कि तारीख शाहिद है। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने 360 दलीलों को पेश किया, लेकिन शैतान ने सारी दलीलों को रद्द कर दिया। अब शैतान कहता है आई इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी बताओ अब तुम्हारे पास कौन सी दलील बची है कि खुदा एक है? खुदा एक है, इसकी दलील तुम्हारे पास क्या है? हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन ने 360 दलीलों को पेश कर दिया। अब आजिज़ो परेशानी का आलम है, शैतान के हथकंडे में फंसे हुए हैं, शैतान ने आपको जाल में फंसा लिया है। अब आप करें तो क्या करें? आजिज़ो परेशानी का आलम है। खुदा बंदे कुद्दूस की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद कर देते हैं, अर्ज़ करते हैं कि ऐ मालिक व मौला, शैतान मेरे पास में खड़ा हुआ है, शैतान मुझसे दलीलें मांग रहा है। मैंने 360 दलीलों को पेश किया है, लेकिन शैतान ने सारी दलीलों को रद्द कर दिया है। ऐ पाक परवरदिगार आलम, ईमान हाथों से ज़ाय होने वाला है। इतने में आपके दिल के अंदर अपने पीरो मुर्शिद हज़रत नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमतुर रिज़वान का ख्याल आता है। फौरन पीरो मुर्शिद की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। हज़रत इमाम नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैहि जो दूर दराज मकान के ऊपर बैठ कर के आप वज़ू फरमा रहे थे, क्या देखते हैं कि मेरा मुरीद आजिज़ो परेशानी के आलम में है, मेरा मुरीद शैतान के जाल में फंसा हुआ है, मेरे मुरीद से शैतान सवालो जवाब कर रहा है। हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैहि जो दूर दराज मकान पे बैठ कर के आप वज़ू फरमा रहे थे, वहीं से वज़ू का पानी लेते हैं, लेने के बाद में फेंक देते हैं, जिसके चंद आसार हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी के चेहरे मुबारका पर पड़ते हैं। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने उन चंद आसार को अपने चेहरे पर मल लिया। मलने के बाद में हज़रत नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमतुर रिज़वान ने इरशाद फरमाया, क्या है बेटे इमाम फ़खरुद्दीन, शैतान तुझसे दलीलें मांग रहा है, तूने 360 दलीलों को पेश किया है, लेकिन शैतान ने सारी दलीलों को रद्द कर दिया है। आए मेरे बेटे इमाम फ़खरुद्दीन, सबसे बड़ी दलील यही है, तो उसके सामने बयान कर दे कि मैं खुदा को बगैर किसी दलील के एक मानता हूँ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैं खुदा को बगैर किसी दलील के एक मानता हूँ। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने जब अपनी ज़ुबान से इन कलमात को अदा किया तो शैतान फ़ौरन वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। तो पता चला कि ईमान के बाद इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरना होगा, फिर उसके बाद वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ रहना भी होगा। अब देखिए, अगर हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमतुर रिज़वान के पीरो मुर्शिद ना होते तो ईमान हाथों से ज़ाय हो जाता। पता चला कि पीर का होना बहुत ज़रूरी है। तो वकूनु मा सादिकीन से रब तबारक व तआला ने यही बयान फरमाया, वकूनु मा सादिकीन, यानी सच्चों के साथ में हो जाओ। तो वो सच्चे लोगों की जमात कौन सी है, वो सच्चे लोगों का गिरोह क्या है, तो उससे यही मुराद लिया जाता है। रब ने फरमाया भी कि सच्चे वो हैं जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम मुकर्रर फरमाया। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम मुकर्रर फरमाया। अब पता चला कि अल्लाह ने इनाम किस पर मुकर्रर फरमाया है। जब आप तहकीक करेंगे तो आपको पता चलेगा, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, यानी अल्लाह ने जिन पर अपना इनाम मुकर्रर फरमाया है वो नबिय्यीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन की जमात है। मेरे दोस्तों, जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम मुकर्रर फरमाया है वो 4 गिरोह हैं, नबी, सिद्दीक, शुहदा और सालिहीन। पता चला कि रब तबारक व तआला ने हमें और आपको मुखातब करके यही हुक्म फरमाया कि इन्हीं के कदमों से लग जाओ, इन्हीं के कदमों से अपने रिश्ते को जोड़ लो, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। वकूनु मअस सादिकीन से मुराद गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है।
मैंने 3 चीज़ों का तज़किरा किया था। इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर वक्त में तीनों पे रोशनी डाल दूंगा। वकूनु मअस सादिकीन से मेरे गौसे आज़म मुराद हैं। और गौसे आज़म की ज़ात कितनी बाबरकत ज़ात है। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात इतनी बाबरकत ज़ात है कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने नबियों में सबसे अफजलो आला मेरे नबी को बना करके भेजा था, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने गौसे आज़म को सारे वलियों का सरदार बना करके दुनिया में मबऊस फरमाया। सुभान अल्लाह, बेशक ये गौसे आज़म का मर्तबा। और मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर में तशरीफ़ फरमा थे। कहाँ तशरीफ़ फरमा थे? ज़ोर से बोलिए। हज़रत उम्मे हानी के घर अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत जिब्रील अमी को भेजा कि आए जिब्रील, जाओ मेरे महबूब को खुशखबरी सुना दो कि रब ने तुम्हें मेराज के लिए बुलाया है। बोलो सुभान अल्लाह। रब ने तुम्हें मेराज के लिए बुलाया है। हज़रत जिब्रील अमी फ़ौरन सिदरतुल मुंतहा से उम्मे हानी के घर आते हैं। क्या देखते हैं कि रसूलुल्लाह बिस्तर इस्तराहत के ऊपर आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जिब्रील अमी रब तबारक व ताला की बारगाह में हाथ जोड़ करके इल्तजा करते हैं कि आए पाक परवरदिगारे आलम, तेरा महबूब तो सो रहा है, मैं इसको जगाऊं तो कैसे जगाऊं, कहीं इनकी शान में बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि आए जिब्रील अमी, अपनी आँखों को मेरे महबूब के तलवे से टच करो, आँखों की ठंडक पहुँचेगी, मेरा नबी बेदार हो जाएगा। हज़रत जिब्रील अमी ने जब अपनी आँखों को मेरे नबी के तलवे के ऊपर टच किया, मेरे नबी की आँखें खुल जाती हैं, मेरा नबी बेदार हो जाता है। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, आए जिब्रील अमी बताओ क्या है, आए जिब्रील अमी कहो क्या कहना चाहते हो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रब तबारक व ताला ने आपको मेराज के ऊपर बुलाया है, रब तबारक व ताला ने आपको मेराज के लिए बुलाया है। हज़रत जिब्रील अमी बुराक लेकर के हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अपने कदमे मुबारक को रख करके इस ऊँटनी के ऊपर सवार हो जाइए। जैसे ही रसूलुल्लाह उस ऊँटनी के ऊपर सवार होने चलते हैं, फ़ौरन गौसे आज़म की रूह हाजिर हो जाती है। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, अपने कदम को मेरे कंधे के ऊपर रख करके ऊँटनी के ऊपर सवार हो जाइए। रसूलुल्लाह ने अपना मुबारक कदम हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी के कंधों के ऊपर रखा। रखने के बाद ऊँटनी के ऊपर सवार हो जाते हैं। सवार होने के बाद में रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, आए बेटे अब्दुल कादिर, जिस तरीके से मेरा कदम आज तुम्हारे कंधे के ऊपर है, ता क़यामत तक आने वाले औलिया अल्लाह की गर्दनों के ऊपर तुम्हारा कदम होगा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ज़िक्र गौसे आज़म, अज़मत गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना दिलशाद रज़ा साहिब क़िबला, सना खान मुस्तफ़ा शहद रज़ा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो तारीख़ों में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक कदम गौसे आज़म के कंधे के ऊपर रखा और रखने के बाद में आप ऊँटनी के ऊपर सवार हो जाते हैं। और तारीख़ों में आया है कि जब गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश होती है, तो लोगों ने पैदाइश के बाद में देखा कि दोनों शानों के दरमियान रसूलुल्लाह के कदमों का निशान मौजूद था। सुभान अल्लाह। दोनों शानों के दरमियान कदमों का निशान मौजूद था। और गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु तो अपनी मलफूज़ात में इरशाद फरमाते हैं, गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी मलफूज़ात में इरशाद फरमाते हैं कि आए लोगों, अगर खुदा की बारगाह में तुम दुआ कर कर के थक गए हो और खुदा की बारगाह में तुम्हारी दुआएं कबूल ना होती हो, तो तुम बगदाद की सरजमीन पर चले आना और बगदाद की मिट्टी अपने हाथों में लेकर के दुआ करना। तो अल्लाह ने बगदाद की मिट्टी को वो शरफ़ कबूलियत बख्शी है कि उस मिट्टी के सदक़े में अल्लाह तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं फरमाएगा बल्कि कबूल फरमा लिया करता है। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारी दुआएं खुदा की बारगाह में रद्द कर दी जाती हों, कबूल ना होती हों, तो बगदाद चले आना, बगदाद की मिट्टी अपने हाथों में लेकर के और दुआ करना, उस मिट्टी के सदक़े में अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा।
ये गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनकी हयात तय्यबा के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो अगर आप माँ के शिकम में हैं तब भी करामतों का नुज़ूल हो रहा है। आपकी पैदाइश से पहले के वाक़यात देखिए, और जब गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया के ऊपर तशरीफ़ ले आते हैं, तब तो गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु जब कभी कभार रब की मशीयत के सामने अकड़ जाते थे ना, तो रब की मशीयत भी आकर के गौसे आज़म को मनाया करती थी। ईशा के वज़ू से आप फजर की नमाज पढ़ा करते थे, और आपका आलम यह था कि एक ही पैर के ऊपर खड़े खड़े आप पूरा कलामुल्लाह मुकम्मल फरमा लिया करते थे, पूरा कुरान ख़त्म कर दिया करते थे। जंगलों की वादियों में आप चले जाते थे, अल्लाह की तस्बीह तहलील बयान किया करते थे। कई कई दिन गुजर जाते थे, अरसे गुजर गए, आपने खाना तनावुल नहीं फरमाया। मुरीदीन हाजिर होते थे, हुजूर खाना तनावुल फरमा लीजिए, लेकिन गौसे आज़म जब अकड़ जाते थे तो रब की मशीयत आकर के गौसे आज़म को मनाती है। गौसे आज़म खुद बयान फरमाते हैं, जब तस्बीह व तहलील गौसे आज़म जंगल की वादियों में बयान फरमा रहे थे, रब की इबादत कर रहे थे, मुरीदीन हाजिर होते हैं कि हुजूर खाना तनावुल फरमा लीजिए। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर उस वक्त तक खाना नहीं तनावुल फरमाएगा जब तक खुद रब की मशीयत आकर के अब्दुल कादिर को न मना लेगी। यकीन मानो मुसलमानों, अब्दुल कादिर अलैहि रहमतुर रिज़वान ने मुरीदीन के असरार के ऊपर आपने खाना नहीं तनावुल फरमाया, बल्कि बाद में खुद रब की मशीयत आती है, अब्दुल कादिर को मनाती है। इसीलिए तो आला हजरत बयान फरमाते हैं कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि अगर कोई आपकी बारगाह में आता है तो उसे रिस्वा नहीं लौटाते हैं आप, ज़रूर आप उसे कुछ न कुछ आता ज़रूर कर देते हैं। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा इतना अफजल व आला मर्तबा है कि गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तय्यबा पूरी करामतों से लबरेज़ है, भरी हुई है। पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि हमारे बोलने में और आपके सुनने में जो गलती हुई हो, मौला तबारक व तआला उसे माफ़ फरमा कर अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। सबसे पहले मुझे फिर आप सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।